टिन वुडमैन का भाग्य। डोरोथी ने आज्ञा का पालन किया। वह तुरंत नोम राजा के पीछे भागी, जो अभी भी अंडे से अपनी आंखें छुड़ाने की कोशिश कर रहा था, और पलक झपकते ही उसने उसकी शानदार रत्नजड़ित बेल्ट खोल दी और उसे अपने साथ बाघ और शेर के पास अपने स्थान पर ले गई, जहां, क्योंकि वह नहीं जानती थी कि इसके साथ और क्या करना है, उसने इसे अपनी पतली कमर के चारों ओर बांध लिया। तभी मुख्य प्रबंधक स्पंज और पानी का कटोरा लेकर दौड़ा और अपने मालिक के चेहरे से टूटे हुए अंडे पोंछने लगा। कुछ ही मिनटों में, जब पूरा दल खड़ा होकर देख रहा था, राजा की आंखें फिर से काम करने लगी और उसने सबसे पहले बिजुका को बुरी नज़र से घूरा और कहा, मैं तुम्हें इसके लिए कष्ट दूंगा, तुम घास से भरे मूर्ख। क्या तुम नहीं जानते कि अंडे नोम्स के लिए जहर हैं? सचमुच, बिजुका बोला, ऐसा लगता है कि वे आपसे सहमत नहीं हैं, हालांकि मुझे आश्चर्य है कि ऐसा क्यों है। वे बिल्कुल ताज़े थे और संदेह से परे थे, बेलिना ने कहा। तुम्हें उन्हें पाकर खुशी होनी चाहिए। मैं तुम सभी को बिच्छुओं में बदल दूंगा। राजा क्रोधित होकर चिल्लाया और अपनी भुजाएं लहराते हुए जादुई शब्द बोलने लगा। लेकिन कोई भी व्यक्ति बिच्छू नहीं बना, इसलिए राजा रुक गया और आश्चर्य से उनकी ओर देखने लगा। क्या हुआ? उसने पूछा। क्यों, आपने अपनी जादुई बेल्ट नहीं पहनी है? मुख्य प्रबंधक ने राजा को ध्यान से देखने के बाद उत्तर दिया। ये कहाँ है? आपने इसके साथ क्या किया है? नोम राजा ने अपनी कमर पर हाथ रखा और उसका पत्थर जैसा चेहरा चाक की तरह सफ़ेद हो गया। ये चला गया, वह असहाय होकर चिल्लाया। ये चला गया, और मैं बर्बाद हो गया। डोरोथी अब आगे बढ़ी और बोली, रॉयल ओज़मा और आप, ईव की रानी, मैं आपका और आपके लोगों का जीवितों की भूमि पर वापस स्वागत करता हूँ। बेलिना ने आपको आपकी परेशानियों से बचाया है, और अब हम इस भयावह जगह को छोड़ देंगे और जितनी जल्दी हो सके ईव लौट आएंगे। जब बच्ची बोल रही थी, तो वे सभी देख सकते थे कि उसने जादुई बेल्ट पहनी हुई थी, और उसके सभी दोस्तों ने बहुत जयकारे लगाए, जिसका नेतृत्व बिजुका और निजी लोगों की आवाज़ों ने किया। लेकिन नोम राजा उनके साथ शामिल नहीं हुआ। वो एक पीटे हुए कुत्ते की तरह अपने सिंहासन पर वापस चला गया और वहां अपनी हार पर बुरी तरह से विलाप करता हुआ लेट गया। लेकिन हमें अभी तक मेरा वफादार अनुयायी टिन वुडमैन नहीं मिला है, ओज़मा ने डोरोथी से कहा, और उसके बिना मैं जाना नहीं चाहता। नहीं मैं, डोरोथी ने तुरंत उत्तर दिया। क्या वह महल में नहीं था? वह अवश्य ही वहां होगा, बेलिना ने कहा, परंतु मेरे पास टिन वुडमैन के बारे में अनुमान लगाने के लिए कोई सुराग नहीं था, इसलिए मैं उसे देखने से चूक गया। हम वापस कमरों में चले जाएंगे, डोरोथी ने कहा। मुझे यकीन है कि यह जादुई बेल्ट हमें हमारे प्यारे पुराने दोस्त को खोजने में मदद करेगी। इसलिए वह फिर से महल में दाखिल हुई, जिसके दरवाजे अभी भी खुले थे, और नोम राजा, ईव की रानी और राजकुमार एवइन को छोड़कर सभी उसके पीछे चले गए। माँ ने छोटे राजकुमार को अपनी गोद में ले लिया था और उसे प्यार से दुलार रही थी और चूम रही थी, क्योंकि वह उसका सबसे छोटा बेटा था। लेकिन बाकी लोग डोरोथी के साथ चले गए, और जब वह पहले कमरे के बीच में आई तो लड़की ने अपना हाथ हिलाया, जैसा उसने राजा को करते देखा था, और टिन वुडमैन को आदेश दिया, चाहे वह उस समय जो भी रूप में हो, वह अपना सही आकार ले ले। इस प्रयास का कोई नतीजा नहीं निकला, इसलिए डोरोथी दूसरे कमरे में गई और उसने यही दोहराया, और इसी तरह महल के सभी कमरों में गई। फिर भी टिन वुडमैन उन्हें दिखाई नहीं दिया, न ही वे कल्पना कर पाए कि हजारों आभूषणों में से कौन उनका रूपांतरित मित्र था। दुखी होकर वे सिंहासन कक्ष में लौट आए, जहां राजा ने ये देखकर कि उन्हें असफलता मिली है, डोरोथी का उपहास करते हुए कहा, तुम मेरी बेल्ट का उपयोग करना नहीं जानते, इसलिए ये तुम्हारे किसी काम की नहीं है। इसे मुझे वापस दे दो और मैं तुम्हें और तुम्हारे साथ आए सभी लोगों को मुक्त कर दूंगा। जहां तक इव के शाही परिवार का सवाल है, वे मेरे दास हैं और यहीं रहेंगे। मैं बेल्ट रखूंगी, डोरोथी ने कहा। राजा ने पूछा, लेकिन मेरी अनुमति के बिना तुम कैसे बच सकते हो? बहुत आसानी से, लड़की ने जवाब दिया। हमें बस उसी रास्ते से बाहर निकलना है जिस रास्ते से हम अंदर आए थे। ओह, बस इतना ही है न? राजा ने व्यंग्य किया। अच्छा, वह रास्ता कहाँ है जिससे होकर तुम इस कमरे में आए?
वे सब इधर उधर देखने लगे, लेकिन जगह नहीं देख पाए क्योंकि वह बहुत पहले ही बंद हो चुकी थी। हालांकि डोरोथी निराश नहीं हुई। उसने गुफा की ठोस दीवार की ओर हाथ हिलाया और कहा, मैं मार्ग खोलने का आदेश देता हूँ। तुरंत आदेश का पालन किया गया, रास्ता खुल गया और मार्ग उनके सामने स्पष्ट दिखाई देने लगा। राजा आश्चर्यचकित हुआ और अन्य सभी लोग बहुत खुश हुए। तो फिर, अगर बेल्ट आपकी बात मानती है, तो हम टिन वुडमैन को क्यों नहीं खोज पाए? ओज़मा ने पूछा। मैं कल्पना नहीं कर सकती, डोरोथी ने कहा। देखो, लड़की, राजा ने उत्सुकता से कहा, मुझे बेल्ट दो, और मैं तुम्हें बताऊंगा कि टिन वुडमैन किस आकार में बदल गया है, और फिर तुम उसे आसानी से ढूंढ सकती हो। डोरोथी हिचकिचाई, लेकिन बेलिना चिल्लाई, ऐसा मत करो। अगर नोम राजा को फिर से बेल्ट मिल गई तो वह हम सभी को बंदी बना लेगा, क्योंकि हम उसके अधीन हो जाएंगे। बेल्ट को अपने पास रखने से ही, डोरोथी, तुम कभी भी सुरक्षित रूप से इस जगह से बाहर निकल पाओगी। मुझे लगता है कि यह सच है, बिजुका बोला। लेकिन मेरे पास एक और विचार है, मेरे उत्कृष्ट दिमाग की वजह से। डोरोथी को राजा को एक हंस के अंडे में बदल देना चाहिए जब तक कि वह महल में जाकर वह आभूषण लाने के लिए सहमत हो जाता है जो हमारा मित्र निक चॉपर, टिन वुडमैन है। एक हंस का अंडा, भयभीत राजा ने कहा। कितना भयानक। ठीक है, जब तक तुम जाकर हमारे लिए वह आभूषण नहीं लाते जो हमें चाहिए, तब तक तुम एक हंस का अंडा ही रहोगे, बेलिना ने प्रसन्नतापूर्वक ठहाका लगाते हुए कहा। आप स्वयं देख सकते हैं कि डोरोथी जादुई बेल्ट का उपयोग ठीक से कर पा रही है, बिजुका ने कहा। नोम राजा ने इस पर विचार किया और अंततः सहमति दे दी, क्योंकि वह एक मूर्ख नहीं बनना चाहता था। इसलिए वह टिन वुडमैन के परिवर्तन के लिए आभूषण लेने के लिए महल में गया, और वे सभी काफी अधीरता के साथ उसकी वापसी का इंतजार कर रहे थे, क्योंकि वे इस भूमिगत गुफा से बाहर निकलने और एक बार फिर से धूप देखने के लिए उत्सुक थे। लेकिन जब नोम राजा वापस आया तो वह अपने चेहरे पर एक उलझन और चिंताजनक भाव के अलावा कुछ भी नहीं लाया। वह चला गया है, उसने कहा। टिन वुडमैन महल में कहीं नहीं है। क्या तुम्हें यकीन है? ओज़मा ने सख्ती से पूछा। मुझे पूरा यकीन है, राजा ने कांपते हुए उत्तर दिया, क्योंकि मैं जानता हूँ कि मैंने उसे क्या बना दिया है, और वह वास्तव में कहाँ खड़ा है। लेकिन वह वहाँ नहीं है, और कृपया मुझे एक हंस के अंडे में मत बदलो, क्योंकि मैंने अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास किया है। वे सब कुछ देर के लिए चुप हो गए, और फिर डोरोथी ने कहा, नोम राजा को अब और दंडित करने का कोई फायदा नहीं है, और मुझे डर है कि हमें अपने मित्र के बिना ही चले जाना पड़ेगा। यदि वह यहाँ नहीं है, तो हम उसे बचा नहीं सकते, बिजुका ने दुखी होकर सहमति जताई। बेचारा निक, मुझे आश्चर्य है कि उसका क्या हुआ होगा, और उसे मुझे 6 सप्ताह का पिछला वेतन भी देना था। एक जनरल ने अपनी सोने की फीतेदार कोट की आस्तीन से आंखों से आंसू पोंछते हुए कहा। बहुत दुखी होकर उन्होंने अपने पूर्व साथी के बिना ही ऊपरी दुनिया में लौटने का निश्चय किया, और इसलिए ओज़मा ने मार्ग से मार्च शुरू करने का आदेश दिया। सबसे पहले सेना गई, फिर ईव का शाही परिवार, और उसके बाद डोरोथी, ओज़मा, बेलिना, बिजुका और टिकटॉक आए। उन्होंने नोम राजा को अपने सिंहासन से घूरते हुए छोड़ दिया, और खतरे का कोई विचार नहीं किया जब तक कि ओज़मा ने पीछे मुड़कर नहीं देखा और देखा कि बड़ी संख्या में योद्धा उनका पीछा कर रहे हैं, और उनके पास आते ही भगोड़ों पर हमला करने के लिए तलवारें, भाले और कुल्हाड़ियां उठाए हुए हैं। स्पष्टतः नोम राजा ने उन्हें भागने से रोकने के लिए यह अंतिम प्रयास किया था, लेकिन इससे उसे कोई लाभ नहीं हुआ, क्योंकि जब डोरोथी ने देखा कि वे खतरे में हैं तो वह रुक गई। उसने अपना हाथ हिलाया और जादुई बेल्ट को धीरे से आदेश दिया। तुरंत ही सबसे आगे के योद्धा अंडे बन गए, जो गुफा के फर्श पर इतनी संख्या में लुढ़कने लगे कि पीछे के योद्धा उन पर पैर रखे बिना आगे नहीं बढ़ सकते थे। लेकिन जब उन्होंने अंडे देखे तो योद्धाओं में आगे बढ़ने की सारी इच्छा खत्म हो गई, और वे पागलों की तरह गुफा में भाग गए और फिर से वापस जाने से इनकार कर दिया। हमारे मित्रों को मार्ग के अंत तक पहुंचने में कोई परेशानी नहीं हुई, और जल्द ही वे 2 ऊंचे पहाड़ों के बीच के उदास रास्ते पर बाहरी हवा में खड़े थे।
लेकिन एव का रास्ता उनके सामने था और वे पूरी उम्मीद से उम्मीद कर रहे थे कि उन्होंने नोम राजा और उसके भयानक महल को आखिरी बार देखा है। काफिले का नेतृत्व ओज़मा ने किया, जो काया शेर पर सवार थी, और ईव की रानी, जो बाघ की पीठ पर सवार थी। रानी के बच्चे उसके पीछे पीछे हाथ में हाथ डाले चल रहे थे। डोरोथी सॉहर्स पर सवार थी, जबकि बिजुका पैदल चल रहा था और टिन वुडमैन की अनुपस्थिति में सेना की कमान संभाल रहा था। कुछ ही देर में रास्ता हल्का होने लगा और दोनों पहाड़ों के बीच धूप की किरणें आने लगीं। और कुछ ही देर में उन्होंने सड़क पर विशालकाय हथौड़े की धप 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 की आवाज सुनी। रानी ने अपने बच्चों की सुरक्षा के लिए चिंतित होकर पूछा, हम लोहे के इस राक्षसी आदमी को कैसे पार कर सकते हैं? लेकिन डोरोथी ने जादुई बैट से एक शब्द कहकर समस्या का समाधान कर दिया। विशालकाय व्यक्ति रुक गया, उसका हथौड़ा हवा में स्थिर था, जिससे पूरा दल सुरक्षित रूप से उसके लोहे के पैरों के बीच से निकल गया।